कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का स्वागत है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ जो है राजेश जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन के ऊपर। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है हर्ष बाबू। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलते रहे सर, और क्या चाहिए। सबसे पहले मार्केट को सर एक बार बता देते हैं अपने दर्शकों, फिर आपसे पूरे राय ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए मार्केट की जो शुरुआत हुई है, ओपनिंग जो हुई है यहाँ पर 24,190 के आसपास हुई है। यहाँ पर 122 पॉइंट का दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 24,210 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो हाई बनाया था 24,262 के आसपास का, मतलब 150 का 24,150 के आसपास का लो बनता हुआ दिखा है। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो देखें तो लगभग आप देखें 1:2 के आसपास की देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स जो है ज़्यादा है साफ तौर पे यहाँ पर, और जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो कम नंबर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो एक बेहतर स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा दबाव है, सबसे पहले दबाव की बात करें तो HDFC बैंक की पिटाई हुई है। यहाँ पर 4% से ज़्यादा टूट गया। एक्सिस बैंक 4% से ज़्यादा टूट गया। कोटक बैंक 3% टूट गया। इंडिको 3% यहाँ पर टूटता हुआ दिखा है यहाँ पर। तो यानी कि साफ तौर पर जो रिजल्ट्स का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक जो है 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जो पिटाई HDFC एक्सिस की हो रही है वो साफ तौर पर कोटक की हो रही है, वो देखने को मिल रही है। रिलायंस के नंबर देखें 1% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर। तो 1% की तेज़ी रिलायंस के अंदर बनती हुई दिख रही है। सर ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है वो कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखूँ तो सर दबाव है। निफ्टी बैंक 1% टूटा पड़ा है यहाँ पर। हल्का फुल्का जो है दबाव ऑटो में भी है यहाँ पर। FMCG में भी। IT जो है फिर से एक पॉजिटिव भूमिका में दिख रहा है। 0.5% की तेज़ी यहाँ पर IT में देखने को मिल रही है। सर आप कैसे समीकरण को देख रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 24,150। 24,150 ही मैं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे की क्लोजिंग खराब है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो हमने 24,150 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा, बाजार 24,300 325 तक भी गया। अब वापस निफ्टी 24,200 पे आ गया है। तो 150 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 150 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो मार्केट पे हम फिर बेयरिश ही रहेंगे। अभी बहुत बड़ा मूव देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी फिर से ईरान और US का जो टेंशन है वहां की बातें आ रही है। लेकिन इस तरह की जो खबरें वहां से आती है ना, वो मैं उस पर थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सस्ता माल मिलेगा और अच्छे लेवल मिलेंगे माल लेने के लिए। तो अब उस पे न्यूज पे फोकस बना के चलिए। जब जब वो न्यूज इंटेंसिफाई होगी, मार्केट नीचे आएगा तो वो लेने का ही मौका होगा। बाजार ब्रेकडाउन तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ लोअर लेवल पे लेंगे तो अच्छे लेवल ऊपर में देखने को मिलेंगे जरूर। जी तो सर जब आपने बात छेड़ी दी है कि नीचे के लेवल पे खरीदारी का मौका रहेगा, तो सर कहाँ खरीदारी की जाए फिर? देखिए एक स्टॉक आज निकाला है, बहुत ज्यादा शायद लोग ना जानते हो, रोसेल इंडिया। ROSSELLIND, रोसेल इंडिया। ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत अच्छा रिवर्सल शो कर रहा है। 61 के आसपास काउंटर है। आप इसमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर में टारगेट 75 से 80 का रख सकते हैं। पहले कुछ समय पहले काफी अच्छा चलता था काउंटर, उसके बाद स्प्लिट वगैरह हुआ है तो कुछ एडजस्टमेंट थी। तो अब दोबारा ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक नीचे से रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि काउंटर अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो सर की तरफ से रोसेल इंडिया को लेके जो है राय निकल कर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि इसका पी करीब 14.5 के आसपास है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। खरीदारी की सलाह जो है 62 के आसपास की खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 48 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट जो है यहाँ पे 75 से 80 देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के जो बिजनेस है, सेगमेंट्स है, एरोस्पेस, डिफेंस है यहाँ पर, और ऑर्डर बुक भी देखें तो करीब 900 करोड़ के आसपास की है। और इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की बेंगलोर के अंदर फैली हुई है यहाँ पर। और टी जो है यहाँ पर टी स्टेट को लेकर भी कंपनी का बिजनेस है, डिविजन जो हैं वो वहाँ पे बटी हुई हैं। तो ये हो गया पहला स्टॉक रोसेल इंडिया। सर दूसरा शेयर कौन सा रहेगा सर? दूसरा स्टॉक रहेगा, देखिए थोड़ा सा चल चुका है, लैंडमार्क। जिस तरह से कंपनी ने अपडेट, बिजनेस का अपडेट दिया था, बहुत पॉजिटिव अपडेट था। और फिर फ्राइडे के सेशन में म्यूचुअल फंड की भी बाइंग हमने यहाँ देखी है। तो थोड़ा सा अगर कूल ऑफ हो जाता है तो बहुत अच्छे लेवल हैं। लोअर लेवल पे आप लेंगे तो बहुत अच्छे काउंट आपको रिटर्न मिल सकता है। 380 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ब्रेक होगा, पर आप लोअर लेवल पे खरीदेंगे तो ऊपर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ 700 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल, आप देखिए लैंडमार्क 2 दिन के अंदर 32-33% तक चढ़ गया था, इस तरह की तेज़ी आई थी। क्वार्टर 1 में जो कंपनी की सेल्स की ग्रोथ रही थी वो बहुत ही शानदार रही थी और उसी बुनियाद पे स्टॉक में एक शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 532 के भाव पर है यहाँ पर अभी ये, लेकिन खरीदारी के लेवल 520 से लेके जो है एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं यहाँ पे, और 700 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 300 सर काफ़ी नीचे का स्टॉप लॉस 380 के आसपास का, ठीक है सर, तो वो दिया जा रहा है। तो राजेश सर ये ओवरऑल है। एक सवाल मैं लेना चाहूँगा क्योंकि आप आते हैं तो दर्शकों के सवाल भी आ जाते हैं। कह रहे हैं कि प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए मेरे क्वेश्चन को। दीपक जी कह रहे हैं भारत गियर्स और ल्यूमैक्स टेक के ऊपर सर कह रहे हैं कि खरीदारी कर रखी है राजेश सर से, हाई टारगेट्स गिवन बाय हिम, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए लूमैक्स टेक का एक अपडेट देना था। लूमैक्स टेक मैंने 1420 का स्टॉप लॉस दिया था, हालांकि फ्राइडे के दिन 1420 के नीचे काउंटर बंद हुआ है 1410-12 के आसपास, ठीक है। तो टेक्निकली वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, पर आज काउंटर करीब 2% ऊपर है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर किसी के पास पोजीशन थी तो किसी भी राइज में एक बार पोजीशन को हल्का कर लें, उसके बाद जब दोबारा इस पे बाइक बनेगा तब दोबारा से इसको ऐड कर लेना। तो स्टॉप लॉस को हिट होने का मतलब है कि आपको पोजीशन से निकलना जरूरी है। आप इसको एक उम्मीद में लेके मत बैठिए, क्योंकि बाजार ऐसा है। पर मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा नीचे ये काउंटर नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसलिए स्टॉप लॉस पे एग्जिट लेनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और बेहतरीन जानकारी साझा करने के लिए। प्लीज़ डिस्क्लेमर। जी, जिनके स्टॉक्स पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी नहीं दिए हैं, बिल्कुल फ्रेश दिए हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एमटीएफ पर और मार्जिन पे ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। आरए का सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छी प्रोबेबिलिटी वाले शेयर्स आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को साथ में ये बता दें कि देखिए बाजार की स्थिति ख़राब है। जो रुपया खुला है यहाँ पर 12 पैसे कमजोरी के साथ खुला है। पहले ही क्रूड 90 के आसपास था, अब 96.40 96 रुपये 40 पैसे के आसपास जो है वो रुपया खुलता हुआ दिखा है, यानी कि कमजोरी रुपये में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। एक महीने के निचले स्तर पर रुपया आ गया है यहाँ पे। अब आपको बता देते हैं जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, आप जाते जाते जीत कैसे पा सकते हैं हमारे शो के ज़रिए। जीत का मतलब यहाँ पे मायने ये है कि कैसे एक बेहतर ट्रेड जो है आपके लिहाज से हो सकती है यहाँ पर, वो आप 2:30 बजे देखिए यहाँ पे, 2:30 बजे शुभम सर के साथ यहाँ पर, और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर चीज़ों को लेकर कि मार्केट को किस तरीके से प्ले किया जाए, क्या आपके लिए कैसे, चाहे वो पुट वाइज हो या कॉल वाइज हो, बेहतर पैसा बनता हुआ दिख सकता है। इन सब चीज़ों पे स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा होगी, लेवल्स होंगे और बहुत सारे अपडेट्स होंगे इस शो के दौरान, तो वो सब जानिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।